हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लिकर व्लॉग्स में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक बहुत ही रोमांचकारी यात्रा पे, जहाँ जाके आपका मन पुलकित हो उठेगा और रोमांच से भर जाएगा। हम लोग आ चुके हैं एक धार्मिक और तीर्थ स्थल मनसा माता के धाम पर। यह स्थान उदयपुर वाटी तहसील मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर खोगुड़ा ग्राम के पहाड़ों में स्थित है। मनसा देवी का स्थान जीवन की भागदौड़ और कोलाहल से दूर प्रकृति माँ की गोद में खो गांव से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गगनचुंबी पर्वत की श्रृंखलाओं की गोद में विराजमान है। यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। नवरात्रों में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन करते हैं। तो चलो करते हैं आज की यात्रा प्रारंभ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। तो मनसा माता को भगवान शंकर जी की पुत्री के रूप में माना जाता है। ग्रंथों के मुताबिक माँ मनसा की शादी जगतकारु से हुई थी और इनके पुत्र का नाम आस्तिक था। माँ मनसा को नागों के राजा नागराज वासुकी की बहन के रूप में भी पूजा जाता है। माँ मनसा का इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली है। आज से लगभग 500 साल पहले यहाँ लोगों का आगमन शुरू हो गया था। यहाँ पहाड़ों में गडरिये अक्सर पशु चराने आया करते थे। यह क्षेत्र जंगल की लकड़ी और पशुओं के चारे के लिए एक उत्तम चारागाह है। कहते हैं एक दिन गडरिये यहाँ पशु चरा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई और माँ ने स्वयं कहा कि यहाँ मैं प्रकट होने वाली हूँ और तुम लोग डरना मत। और थोड़ी देर बाद ही भीषण गर्जना होने लगी और पहाड़ों को चीर कर माँ का स्वरूप निकलने लगा। यह सब देखकर गडरिये बहुत डर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, जिसके फलस्वरूप माँ का जितना स्वरूप प्रकट हुआ था उतना ही रह गया। पहाड़ों की कंदराओं में उंगली के आकार में माँ की ममतामयी मूर्ति विराजमान है। माँ के दरबार में वैसे तो आप साल में किसी भी समय जाकर माँ के दर्शन पा सकते हैं, लेकिन श्रावण और भादवा में यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। यहाँ हर साल नवरात्रों में मेला भी लगता है और श्रद्धालु दूर दूर से आके माँ के दर्शन पाते हैं। मंदिर के गर्भगृह के पास ही भैरव बाबा का मंदिर भी स्थित है, जिनके दर्शनों के बिना माँ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। अतः माँ के दर्शनों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए भैरव बाबा के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशुओं की यहाँ जात भी लगाई जाती है और स्वामनी भी की जाती है, जिसके अंदर दाल बाटी चूरमे का भोग माँ को लगाया जाता है। दो पहाड़ों के बीच में एक दर्रानुमा मार्ग से माँ मनसा माई के जयकारे लगाते हुए भक्त माँ के दरबार में शीश नवाते हैं। चारों तरफ हरियाली व सकरे दर्रे में से कलकल बहता शीतल जल का झरना यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। वैसे तो यह धरती सदा से ही साधु संतों की धरती रही है। यहाँ कई वर्षों से साधु संत ऋषि मुनि आकर तपस्या करके गए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत से छोटे बड़े आश्रम भी हैं। हम उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग चलते हैं माई के दरबार के अंदर और करते हैं माता के दर्शन। भाई ये है यहाँ की पार्किंग के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो। यहाँ के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर एक मनसा, जब हम लोग अंदर एंट्री करते हैं तो उधर मनसा गेट है। तो मनसा गेट से लगभग 6 किलोमीटर दूर ये माता का मंदिर पड़ता है, जिसमें से 3 किलोमीटर का लगभग 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता प्लेन है और उसके बाद 2.5 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है। वैसे वहाँ पर प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, गाड़ियाँ ऊपर तक आती हैं, लेकिन आप चाहो तो पैदल ट्रैक करके भी आ सकते हो। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो अरावली रेंज के अंदर आते हैं और स्पेशली इस जगह के पहाड़ों को मालखेत भी बोला जाता है। वैसे यहाँ का ये जो मंदिर है ये बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है और अभी इसका और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको और भव्य बनाने में। तो चलो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और गाड़ी यहाँ पे पार्क करके ये सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर हमारी जुजू पहले ही पहुँच चुकी है और चेयर पे जाके बैठ गई है। अरे अब कहाँ बैठ गई? कहाँ बैठ गए? यहाँ पे बैठे। तो भाई जैसे ही हम लोग सबसे पहले ये
स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पड़ता है शिवालय। तो शिवालय के दर्शन करते हैं, उसके बाद राइट साइड में आती हैं स्टेयर्स। ये है भाई शिवालय। तो भाई शिवालय के दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ पे लेफ्ट साइड में है हनुमान जी का मंदिर और ऊपर है माता। चलो माता के पास चलते हैं। यहाँ पे नारियल का प्रसाद चढ़ता है तो वहाँ पे नारियल को तोड़ते हैं। यहाँ पे नारियल को तोड़ के इसके अंदर का गोला निकाल के ऊपर लेके जाते हैं, उसकी चुटकी का प्रसाद चढ़ता है माता रानी पे। ये निकला अंदर से फल फिर ऊपर लेके जाते हैं, उसका माता रानी को प्रसाद भोग लगता है। ये निकली गिरी। चलो तो भाई ऊपर चलते हैं। तो भाई ये मंदिर में पूरा निर्माण कार्य चल रहा है बहुत ही ज़ोरों शोरों से। अभी यहाँ पे पत्थर लगा है। पहले ये जो था ये सब एरिया, पहले ये जो था ये सब ओपन था, अब इसको जाल लगा के कवर कर दिया है क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं और वो आने जाने वाले लोगों को बहुत दुखी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर माता की एक मूर्ति है जो कि ज़मीन से प्रकट हुई थी। है वो प्राचीन धूना, और इस धूने की ऐसी मान्यता बताई जाती है कि यहाँ पर बहुत से साधु संत, मतलब कई सैकड़ों साधु संत यहाँ पे आके तपस्या करके जा चुके हैं। और आप देख पाओगे अभी भी चालू है ये, मतलब गर्म है ये अब हम लोग आ चुके हैं भैरव बाबा के दरबार में। और यहाँ पे एक भैरव बाबा की प्रतिमा है। जैसा कि आपने वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी की कथा भी सुनाई होगा कि माता के दर्शन के बाद एक बार भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। सच्चे दरबार की आजा आजा। अब मेरे को तो आप लोग जानते ही हो, मैं तो खैर फिर भी बहुत छोटा हूँ। ये हमारी बुआ जी हैं, ये हमारी बुआ जी हैं और ये अपने बचपन से यहाँ पे आती रही हैं। तो इनके जन्म सिद्ध अधिकार क्योंकि ये हमारी कुल देवी हैं और इनका जन्म भी यहीं पर ही है। क्योंकि मैंने बताया था ना वो वहाँ से एंट्री होती है 3 किलोमीटर पहले, तो वो जो एंट्री होती है वो खो गाँव की एंट्री है। तो वहाँ हम, मतलब हमारा गाँव ही यही है, खो गाँव ही है। तो बुआ का तो जन्म भी यहीं पर हुआ है। तो बुआ के मुंह से कुछ यहाँ के रोचक किस्से सुनते हैं। हाँ बिल्कुल रोचक किस्से। हम पुराने ज़माने में आया करते थे, पत्थरीला रास्ता होता था, पैरों में कांटे चुभ जाते थे हमारे, बहुत मज़ा आता था। जगह जगह बैठ के आते थे ऐसे। हाँ, जगह जगह हम लोग बैठ के आते थे। कहीं पानी पी रहे हैं, किसी धर्मशाला में रुक रहे हैं, थकावट हो रही है। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे ट्रैक बना हुआ नहीं था। हाँ, पहाड़ पे चढ़ के पहाड़ों पे चढ़ के आते थे, बहुत अच्छा लगता था। इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं थी। हाँ। तो वहाँ से गांव से ही 4-5 किलोमीटर से ही पैदल चल के हम लोग आते थे। मैं भी 1-2 बार आया हूँ जब मैं बहुत छोटा था। जब बड़े हो गए तब तो फिर सब पे खैर गाड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई, रोड भी बन गया, ऊपर तक आने लग गए। लेकिन मज़ा बहुत आता था पहले जब छोटे थे। आते थे 2-2 3-3 दिन रुक के जाते थे यहाँ पे। यहाँ पे बेर बहुत लगते हैं, बेर लगते हैं यहाँ पे, स्वीट लगती है। यहाँ पे लोकल फ्रूट होता है, डासरिया बोलते हैं उसे, वो लगते हैं। हाँ, इस टाइम बिल्कुल लाल हो रहे हैं पहाड़ बेरों से। अभी भाऊजी को भी तो दिखा दो। अब उतरना नहीं सर, अब मामा क्या था, खुद ही कर रहा है खुद ही कर रहा है। और दूसरे वाला कैसे कर रहा था? अच्छा, वो दोनों हाथ से कर रहा था। और जो कैसे कर रही थी? ऐसे कर रहा था। किससे बचा ले आपको? हम आपको नहीं बचाएंगे। आपको किससे बचाएं? और इनको बंदर मामा सुना दो जल्दी से। बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो वैष्णो माता की जय। बोलो मनसा माता की जय। महाराज जी की भी जय। अब बोलो जूजू की। अच्छा,
जूजू की भी जय। ठीक है। बाजी की भी, बाबूजी की भी जय। मम्मी की भी जय, मम्मी की भी जय। और बुई की भी जय, बुई की भी जय। और मम्मा बुई मम्मा बुई मम्मा को बुई को जय करो। अच्छा, बुई मम्मा की जय। जय। ठीक है, बस हो गई सबकी जय। और काजल बुई। अच्छा, काजल बुई की जय।